दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। साला खेगा नेक्स्ट पार्ट है भाई, देखते हैं, प्ले करें। माय लॉर्ड, नागेश राणा पर लगी चार्जशीट पर अपनी दलीलें रखने से पहले मैं इस केस की बुनियाद पर रोशनी डालना चाहता हूं। माय लॉर्ड, एक सामाजिक संस्था शहर में बढ़ते हुए क्राइम के विषय पर चर्चा करने के लिए क्रॉस मैदान पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स, समाज सेवी और काफी तादाद में प्रेस के लोग भी मौजूद हैं। उसी मीटिंग में चीफ गेस्ट की हैसियत से जसपाल राणा भी वहां मौजूद है। उस मीटिंग के दौरान जसपाल राणा मंच पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, तभी वहां फिल्मी नायक की तरह एक आदमी आता है और जसपाल राणा पर उंगली उठाता है। शहर में बढ़ते हुए क्राइम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है, यहां तक कि मंच पर खड़े होकर जसपाल राणा के बेटे नागेश पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाता है। उसका कहना यह है कि उसने नागेश और उसके साथियों को एक लड़की को उठाते हुए देखा है। मंच पर यह जबरदस्त ड्रामा किया मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री ने। लेकिन सबसे पहले अदालत के लिए यह साफ होना बाकी है कि इस तरह की कोई घटना हुई भी है या नहीं। मिलॉर्ड, वर्ली नाके पे 3 बत्ती इलाके में रात को 11 बजे जहां सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं, नाके के बाईं तरफ चित्रा सिनेमा का टैक्सी स्टैंड, दाएं तरफ हॉस्पिटल के सामने खुली हुई दुकानें, ऐसे माहौल में कुछ गुंडे एक लड़की को जबरन उठाकर पुलिस जीप में डालते हैं। उस लड़की की चीख पुकार वहां मौजूद लोगों में से किसी के कानों तक नहीं पहुंची, सिर्फ मास्टर जी ने यह नजारा बखूबी देखा। लेकिन अपने किसी नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। शायद उस वक्त इनकी परेशानी यह रही होगी कि इन्होंने पुलिस को नागेश की मदद करते हुए देखा है। मास्टर जी ने उस वक्त पूरे होशो हवास में पूरी समझ के साथ काम लिया। एक आम आदमी की तरह उन्होंने भी अपने आप को इस मामले से दूर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन अगले ही दिन क्रॉस मैदान में इनका दूसरा रूप सामने आया। जो शख्स यह घटना देखने के बाद डर कर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने वाले अपने कदम रोक लेता है, वही शख्स हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर जसपाल राणा के हाथ से माइक छीन लेता है। माइक मैंने छीना नहीं था, खुद जसपाल राणा ने मुझे दिया था। और यह घटना 3 बत्ती नाके से कुछ दूरी पर हुई थी। जज साहब, चित्रा सिनेमा की बाईं तरफ वली विलेज को जो सड़क जाती है, उसके पास कुछ रेलवे की पुरानी बिल्डिंग्स हैं। उन्हीं बिल्डिंग से उस लड़की को बाहर लाया गया था। मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं जज साहब। जिंदगी में हालात कुछ भी रहे हो, मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मिलॉर्ड, मैं मास्टर जी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मास्टर जी, बतौर अध्यापक आपने एक स्कूल में कितने साल निकाले? पूर्णिमा देवी विद्यालय में करीब 11 साल था। इससे पहले भी आप किस स्कूल में थे? हाँ, एक सरकारी स्कूल में 4 साल। 4 साल? क्यों? आपके इस सवाल का इस केस से क्या ताल्लुक? ये मेरा जाती मामला है। मैंने कौन सी नौकरी कब और क्यों छोड़ी, इससे अदालत को क्या लेना देना? आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए। अदालत का काम अदालत पर छोड़िए। यहां सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी का सवाल नहीं है, इस केस में एक समाज सेवक की शख्सियत और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बेहतर यही होगा कि आप तैश में आकर झलाने की बजाय आप धैर्य के साथ मेरे सवालों का जवाब दें, और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे पूछे गए हर सवाल का ताल्लुक इस केस के साथ है। अब बताइए, आपने सरकारी विद्यालय में सिर्फ 4 साल ही काम क्यों किया? क्योंकि वहां जो मैं देख रहा था, एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए शर्मनाक था। वहां के अध्यापकों ने शिक्षा जैसी सेवा को बाजारू बना दिया था। स्कूल के बाहर दुकानें खोली थी उन्होंने, और स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे तरह तरह के तरीकों से परेशान किया जाने लगा। थक कर मैंने रिजाइन कर दिया। आपने 11 साल की सर्विस के बाद पूर्णिमा देवी विद्यालय क्यों छोड़ा? वहां के प्रिंसिपल रंगनाथ राव से मेरी बिगड़ गई थी। मेरा अपना आत्मसम्मान बचा पाना वहां भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार आप स्कूल से हटे नहीं, आपको हटाया गया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं।
मास्टर जी, स्कूल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आप अपने काम में गैर जिम्मेदार और लापरवाह थे। मसलन हिंदी के पीरियड में आप अपनी क्लास से हमेशा गायब रहते थे। ऐसा एक ही बार हुआ था, और क्लास से गायब होकर कोई मैं पाप का काम करने नहीं गया था। हमारे स्कूल के चपरासी के घर गया था मैं। उसे बहुत तेज बुखार था, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके घर जाकर मैंने कुछ दवाइयां लिख कर दी थी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि आप अपनी क्लास छोड़कर सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में घुस गए और वहां के हेड मिस्टर चंद्रकांत कुलकर्णी से आपकी हाथापाई हुई, आपने उन्हें मारा। हाँ, ऐसा किया था मैंने, क्योंकि स्कूल मेंटेनेंस के लिए ट्रस्ट से जो रकम मिली थी उसमें 5 लाख रुपए का घोटाला हुआ था, और ये रकम प्रिंसिपल के अलावा और भी लोगों में बंटी थी। और इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए कुलकर्णी का सबसे बड़ा हाथ था। जज साहब, जब मैंने उसे मारा तो उसे शराब पी रखी थी। स्कूल जैसी संस्था से जुड़ा हुआ एक कर्मचारी स्कूल में शराब पी कर आता था तो क्या गलत किया था मैंने? क्या मैं भी दूसरे लोगों की तरह खड़े खड़े तमाशा देखता रहता उसका? मिस्टर अग्निहोत्री, आप परेशान मत होइए। परेशानी तो किया जा रहा है मुझे जज साहब। जो बातें मुझे परेशान करती है, जिन बातों को मैं दिलो दिमाग से निकाल देना चाहता हूं, उन्हीं बातों को अदालत में, और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे अदालत से बाहर भी परेशान किया जा रहा है। मुझे दिमागी तौर पर अपाहिज बनाने की कोशिश की जा रही है जज साहब। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ एक खेल खेला जा रहा है जज साहब। मैं कबूतरों को दाना डालता हूं तो मेरी सुरक्षा में तैनात गार्ड मेरे पीछे खड़ा होकर उन पर गोली चलाता है। पूछताछ के लिए मुझे पुलिस पीछे के दरवाजे से अंदर लेकर जाती है। पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से मुझे घर ले जाया जाता है तो जीप उल्टी चलाई जाती है। और तो और, मैं मंदिर में पुजारी से प्रसाद मांगता हूं तो प्रसाद की जगह मेरे हाथ में बिच्छू रख दिया जाता है। एक खेल खेला जा रहा है मेरे साथ जज साहब, एक खेल खेला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बाबूजी, आप कहना क्या चाहते थे? आपकी कोई बात का मतलब ही नहीं बनता था। वो कोर्ट है बाबूजी, कोर्ट। मुंह से निकली हर बात को पकड़कर वो खेल खेलते हैं। मजाक उड़वा लिया आपने अपना। मजाक मेरा नहीं, सच्चाई का हुआ था। मैंने जो भी बोला था बिल्कुल सही बोला था, वो हुआ था मेरे साथ। क्या दिमाग फिर गया है? मैंने एक एक बात सही बोली थी। मेरे रिटायरमेंट का दिन, मेरे रिटायरमेंट की तारीख, मेरा पॉलिसी नंबर 78 में कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ था वो 2 साल 3 महीने और 18 दिन चला था। 13 अप्रैल को उसका फैसला हुआ था मेरे हक में। जस्टिस बीके चौधरी उसका जज था। क्या दिमाग फिर गया मेरा? तू शनिवार को गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था, दोपहर को 2:37 पर, उसी दिन जिस दिन तुम्हारे भाई मेरे साले की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? जी हुई थी। और 10वीं क्लास में तू गणित में फेल हो गया था। कंपार्टमेंट में तुझे 11वीं क्लास में चढ़ाया गया था, याद है? तुम्हें याद है? मुझे सब याद है। सब पेपर रखता हूं मैं अपने पास। ये देखो सब पेपर, ये देखो। शराब की बोतल। चलो, कोर्ट में कही हुई मेरी बातें बहकी हो सकती हैं। उम्र के बोझ में मैं अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठा हूं, यह भी सच हो सकता है। लेकिन विशाल, ये तो नहीं हो सकता कि मैं शराब पीने लगा। ये बोतल मेरे बैग में रखी गई है मुझे परेशान करने के लिए। बस बाबूजी, अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। आप अंदर नहीं जा सकते। ये मेरे साथ है भाई। नहीं जा सकते। तुमको अंदर आने के लिए मना किया ना? एसीपी साहब, मैं आप बाबूजी, अब सब कुछ मेरे सामने होगा। मेरे बाबूजी से क्या पूछा जाता है, क्या लिखाया जाता है, सब कुछ। कल हम लोगों ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। कहाँ था तू कल? अरे क्या बताऊं यार, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर अडवाणी को फोन किया, वो घर पे थे नहीं। फिर हॉस्पिटल में लेके गए उनको, आईसीयू में भर्ती किया। लेकिन तू बता, तू कहाँ था? मैं वो दीपावार में था यार, बड़ा मजा आया। फिर तो तूने खूब मजा किया होगा। सॉलिड थी यार। अच्छा इंस्पेक्टर,
उस दिन कोर्ट के बाहर वो बैग तुम्ही ने दिया था ना? हाँ मैंने दिया था। तो फिर वो दारू की बोतल भी तुम्ही ने डाली होगी। कहना क्या चाहता है तू? कि वो दारू की बोतल उस बैग में तुमने डाली थी। विशाल 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 रुक जाओ, रुक जाओ विशाल, छोड़ो मुझे विशाल। यार देवा भाई तो आ गए थे बट कमीनों ने यार उनको अंदर कर दिया यार। अभी तो उनको जोश आया था कि अब मैं साथ दूंगा आपका हर लम्हे, आप जो भी आपसे बयान लेंगे मैं आपके साथ दूंगा। पर भाई ये भी इनकी शायद चाल ही थी कि इनको बेटे को भी अंदर करें, भड़वे साले। कितना तंग किया मास्टर जी को यार, हम तो से देख कर हमें सैड फील हो रहा था कोर्ट में जब वो बता रहे थे कि मुझे दिमागी तौर पे ये हरामी का पागल कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, इतनी चालें चल रहे हैं मेरे खिलाफ हरामज़ादे साले। ये कमिश्नर वो जो वकील आया था मिलने के लिए दल्ला, वो भी इस तरह सवाल कर रहा था पुराने भाई उनकी कोई मतलब बातें खोल रहा था कि आपको स्कूल से क्यों निकाला, आपको किसी दोस्त के साथ आप लड़ाई हो गई थी आपकी, तो बड़ी उनकी पुरानी बातें खोल रहे थे हरामज़ादे। तो ये सब इनकी साजिशें, और इनसे साफ पता चल रहा है कि इस तरह ये जो होते हैं गुनहगार, जो साले कमीने कुत्ते, वो इस तरह बेगुनाहों को फंसाते हैं और जो भी गवाही देना चाहता है तो उसके पूरे परिवार को तंग करते हैं। इसलिए कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन मास्टर जी को सलाम है, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे और वो भी डट के खड़े हैं और अपने बेटे को भी बता रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। बट ये वाले जो भी सीन हो गया ना, अंदर कर दिया, ये खराब था यार। तो यार आज मास्टर जी की बहादुरी को सलाम करते हैं भाई, जो इनके बड़े बड़े मुश्किल सवालों के जवाब दे रहा है भाई। ये वाला वकील जो आया है ये भी बड़ी बातें कर रहा है, मास्टर जी को तंग कर रहा है हरामखोर। पर जब देवा भाई ने यकीन करना शुरू कर दिया ना मेरे बाप को तंग करते हैं, तो भाई अभी साथ में आ गया। देखो पहले ही भाई आते ही ना अपनी देवागिरी दिखा दी भाई। हरामखोरो तुमने बेच दिया था ना मेरे बाप को भाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देवा भाई ने भी यकीन कर लिया अपने बाप का। अभी बात करके दिखाओ। पर यार थोड़ा पुलिस वाले भी हरामी है, जेल में थाने में डाल दिया।